रमन महर्षि के चमत्कार और रहस्य। अध्यात्म की दुनिया में रमन महर्षि एक आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। उनका जन्म 1879 में हुआ था और उनका असली नाम वेंकटरमन अय्यर था। जब वे मात्र 16 वर्ष के थे तो उन्हें अचानक आध्यात्मिक जागृति का अनुभव हुआ जिसने उनका जीवन बदल दिया। वे एक नियमित छात्र से पवित्र अरुणाचल पर्वत के पास एक सम्मानित आध्यात्मिक नेता बन गए। उनके बारे में कहानियों में अक्सर ऐसी बातें शामिल होती है जिन्हें कुछ लोग चमत्कार मानते हैं, जैसे कि बिना बोले गहरी आध्यात्मिक सलाह देना और लोगों को ठीक करना। उनकी उपस्थिति भी शांत करने वाली थी जिसे कई लोगों ने देखा। हालांकि रमन महर्षि इन कहानियों से कहीं बढ़कर थे। उन्होंने लोगों को सामान्य जीवन से परे देखने और खुद से यह गहरा सवाल पूछने की चुनौती दी, मैं कौन हूँ? यह सवाल उनकी शिक्षाओं के मूल में है। उनके जीवन के रहस्यमय पहलू, साथ ही उनके द्वारा किए गए असाधारण काम, लोगों को उनके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके शिक्षण का मौन तरीका रोजमर्रा की चिंताओं को पीछे छोड़कर कुछ और गहराई से जानने का खुला निमंत्रण था। रमन महर्षि के बारे में बात करते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनका सरल प्रश्न किस तरह से इतने महत्वपूर्ण व्यक्तिगत चिंतन की ओर ले जा सकता है। उनके जीवन की प्रत्येक कहानी, चाहे वह उपचार हो या अंतर्दृष्टि का क्षण, इस बात का उदाहरण है कि कैसे उन्होंने दूसरों को, खुद को और दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रेरित किया। जब हम उनकी विरासत को देखते हैं तो हम आध्यात्मिकता के प्रति उनके दृष्टिकोण के प्रभाव को देखते हैं, जो शब्दों पर निर्भर नहीं था बल्कि उनकी मौन उपस्थिति और उनके प्रश्न की गहराई के शक्तिशाली प्रभाव पर निर्भर था। असंभावित प्रतिभा का जागरण। रमन महर्षि केवल 16 वर्ष के थे जब उन्हें जीवन बदलने वाला आध्यात्मिक अनुभव हुआ। इससे पहले वे सिर्फ एक सामान्य छात्र थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने उन्हें एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में देखा। यह बदलाव तब शुरू हुआ जब उन्हें मरने से बहुत डर लगने लगा, जिससे उन्हें इस बारे में गहराई से सोचना पड़ा कि वे वास्तव में कौन थे। इसे करीब से देखने पर यह स्पष्ट है कि उन्हें अचानक अपने बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई, जो कि अद्वैत वेदांत नामक भारतीय दर्शन के एक प्रकार में एक बड़ा विचार है। इस अनुभव के कारण महर्षि ने सामान्य दिन प्रतिदिन की चीजों की परवाह करना छोड़ दिया और अरुणाचल पर्वत पर रहने चले गए, जिसे कई लोग पवित्र मानते हैं। यह कदम दिखाता है कि उनके आध्यात्मिक जागरण ने उन्हें कितना प्रभावित किया। तब से उनके जीवन ने दिखाया कि धार्मिक विशेषज्ञों द्वारा सिखाए बिना भी कम उम्र में आध्यात्मिकता की गहरी समझ हासिल करना संभव है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझें। महर्षि की कहानी खास है क्योंकि यह हमें दिखाती है कि हमेशा औपचारिक शिक्षा या वर्षों के अध्ययन से गहन अंतर्दृष्टि नहीं मिलती। कभी कभी वे बस हो जाती है और उनका किसी व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। अरुणाचल पर्वत की उनकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि कैसे कुछ लोगों को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए अपने नियमित जीवन से दूर जाने की आवश्यकता होती है। महर्षि का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब गहरी सच्चाइयों को समझने की बात आती है तो युवा लोग भी उतने ही बुद्धिमान हो सकते हैं जितने कि वृद्ध लोग। दिव्य उपस्थिति की अभिव्यक्तियां। रमन महर्षि का अनुसरण करने वाले या उन्हें सिर्फ देखने वाले कई लोगों का कहना है कि जब वे उनके आसपास होते थे तो उन्हें एक खास तरह की मौजूदगी का एहसास होता था। यह खास तौर पर तब सच होता था जब वे उनकी शिक्षाएं सुनते थे या उनके साथ मौन रहते थे। इन कहानियों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता अक्सर पाते हैं कि लोग महर्षि से मिलने के बाद अपने जीवन में बड़े बदलावों या गहरी समझ के क्षणों का वर्णन करते हैं। महर्षि के पढ़ाने का तरीका अलग था क्योंकि वे अक्सर बहुत ज्यादा बोलने के बजाय चुप रहते थे, जिससे लोगों को सीधे तौर पर कुछ पवित्र चीजों को महसूस करने और समझने में मदद मिलती थी, न कि सिर्फ अपने दिमाग से। भले ही हम इसे विज्ञान से साबित नहीं कर सकते, लेकिन यह अभी भी कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिकता और धर्म का अध्ययन करने वाले लोगों की दिलचस्पी को आकर्षित करता है। यह हमें दिखाता है कि एक व्यक्ति दूसरों को सामान्य जीवन से परे किसी चीज के बारे में जागरूक होने में मदद कर सकता है। यह बताता है कि हमारे दिमाग में तर्क से समझाए जाने से कहीं ज्यादा है।
इस बारे में बात करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता सोचने से ज्यादा अनुभव करने के बारे में हो सकती है। यह लोगों को नए तरीकों से व्यक्तिगत विकास की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। लोगों पर महर्षि के प्रभाव को समझने से हमें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के विभिन्न तरीकों की सराहना करने में मदद मिल सकती है। महर्षि के बारे में बातचीत से मानव चेतना के रहस्यों तथा हम जो सामान्यतः जानते और महसूस करते हैं उससे आगे पहुंचने की संभावना के बारे में अधिक प्रश्न और चर्चाएं हो सकती है। अरुणाचल की उपचारात्मक आभा। रमन महर्षि की मौन लेकिन प्रभावशाली शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अरुणाचला को देखना भी महत्वपूर्ण है, जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक पूजनीय पर्वत है। कई लोग भारत के तमिलनाडु में स्थित इस पर्वत को आध्यात्मिक उपचार के एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में देखते हैं। वर्षों से लोग अरुणाचला को ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक के रूप में मानते आए हैं। विद्वानों का कहना है कि इसके उपचारात्मक प्रभाव शांति की गहरी भावना और व्यक्तिगत मुक्ति के अवसर से आते हैं, जो इसे देखने आने वालों को प्रदान करता है। पर्वत के पास रहने से लोगों को ध्यान लगाने और अपने बारे में गहरे सवाल पूछने में मदद मिलती है, जो महर्षि की शिक्षाओं के प्रमुख पहलू थे। इससे जीवन बदलने वाली अंतर्दृष्टि मिल सकती है, जिसे कुछ लोग गहरी चिकित्सा की तरह महसूस करते हैं। जब हम अरुणाचल की उपचार शक्ति के बारे में बात करते हैं, तो हम सिर्फ कहानियां नहीं दोहरा रहे होते हैं। यह वहां लोगों को मिलने वाली शांति की वास्तविक भावना के बारे में है। उदाहरण के लिए, जो कोई पहाड़ पर समय बिताता है वह पा सकता है कि वह अपने जीवन की दिशा के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकता है। यह सिर्फ एक अस्पष्ट भावना नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो तब हो सकता है जब लोग अरुणाचल के शांत वातावरण में शामिल होते हैं। इस तरह के अनुभव दर्शाते हैं कि यह स्थान क्यों विशेष है और यह कैसे उन लोगों को प्रेरित करता रहता है जो स्वयं को गहराई से समझना चाहते हैं। रहस्यमय शिक्षाएं और मौन ज्ञान। रमन महर्षि की शिक्षाओं की खोज करने पर हमें पता चलता है कि वे अक्सर बिना शब्दों के ही शिक्षा देते थे। ज्ञान साझा करने का उनका अनूठा तरीका उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण था जो मौखिक व्याख्याओं के आदी थे। महर्षि का मानना था कि वास्तविक सत्य को शब्दों से पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है और शांति से गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को बेहतर तरीके से साझा किया जा सकता है। उन्होंने जानबूझकर इस तरीके से शिक्षा देना चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि वास्तविक समझ अंदर से आती है, न कि केवल इसके बारे में बात करने से। उनके शांत पाठों ने लोगों को अपने अंदर झांकने में मदद की, एक ऐसे स्थान पर जहां वे बिना किसी विकर्षण के अपना वास्तविक स्वरूप पा सकें। यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बाहरी स्पष्टीकरणों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। महर्षि के तरीके असामान्य लग सकते हैं, लेकिन वे हमें आत्मखोज की ओर मार्गदर्शन करने के लिए है। उनके उदाहरण से हम सीखते हैं कि कभी-कभी एक पल के लिए शांत रहना एक लंबी बातचीत से कहीं ज्यादा खुलासा कर सकता है। यह ऐसा है जैसे जब आप किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हों और समाधान एक शांत क्षण में आपके पास आ जाए। महर्षि अपने छात्रों के लिए ऐसी ही समझ चाहते थे। अपनी बातचीत और शिक्षाओं में हमें इस तरह की स्पष्टता और गहरी समझ का लक्ष्य रखना चाहिए। हमने जो सुना है उसे सिर्फ दोहराने के बजाय हमें शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को सही तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। जब हम आध्यात्मिकता या किसी जटिल विषय पर बात करते हैं, तो हमें महर्षि की तरह स्पष्ट और सीधे होने की कोशिश करनी चाहिए, जो अपनी मौन शिक्षाओं के साथ थे। स्थायी प्रभाव और आधुनिक प्रतिबिंब। रमन महर्षि का प्रभाव आज भी आध्यात्मिकता की दुनिया में महसूस किया जाता है। उनकी शिक्षाएं, जो यह समझने पर केंद्रित है कि हम वास्तव में कौन हैं, आज के भौतिकवादी समाज में विशेष रूप से मूल्यवान हैं। लोग अद्वैत के बारे में उनके विचारों का अध्ययन करते रहते हैं, जो हमें चेतना और वास्तविकता के बारे में नए तरीकों से सोचने में मदद करते हैं। आत्म प्रश्न करने की उनकी विधि, विशेष रूप से मैं कौन हूँ पूछना, कई लोगों को उनकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा में मदद करता है। महर्षि का कार्य समय या संस्कृति से बंधा नहीं है और यह दुनिया भर के लोगों तक पहुंचना जारी रखता है। उदाहरण के लिए,
तनाव से जूझ रहा कोई व्यक्ति शांति और स्पष्टता पाने के लिए महर्षि की आत्मजांच तकनीक का उपयोग कर सकता है। दिन प्रतिदिन की भागदौड़ में उलझने के बजाय वे खुद से पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, ताकि वे अपना ध्यान अंदर की ओर लगा सके और शांति पा सकें। यह अभ्यास हमारी तेज रफ्तार दुनिया में विशेष रूप से मददगार हो सकता है, जहां अपने भीतर के आत्म को खोना आसान है। निष्कर्ष: रमन महर्षि के जीवन और शिक्षाओं के बारे में आज भी बहुत चर्चा होती है और उनका सम्मान किया जाता है। वे असाधारण तरीके से आध्यात्मिक रूप से जागरूक हुए और उनके आसपास चमत्कारी घटनाओं के बारे में कहानियां प्रचलित है। साथ ही लोग कहते हैं कि जब वे बोलना नहीं चाहते थे, तब भी वे गहरी सच्चाइयों को बता सकते थे। बहुत से लोग मानते हैं कि महर्षि के निवास स्थान अरुणाचल में रहने मात्र से ही उपचार हो सकता है। यह संबंध बताता है कि स्थान, महर्षि का प्रभाव और आध्यात्मिक विकास चाहने वाला व्यक्ति सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। महर्षि का प्रभाव अभी हो रही आध्यात्मिक चर्चाओं में देखा जा सकता है, जो दर्शाता है कि उन्होंने जो सिखाया वह किसी एक समय या संस्कृति से परे है। आपको एक स्पष्ट उदाहरण देने के लिए सोचे कि कैसे कुछ लोगों को उनके शब्दों में आराम और मार्गदर्शन मिलता है, या कैसे अरुणाचल की यात्रा कई लोगों के लिए जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकती है। उनकी शिक्षाएं सिर्फ ऐतिहासिक फुटनोट नहीं है, वे उन लोगों को प्रेरित करती रहती है जो जीवन में गहरे अर्थ की तलाश कर रहे हैं। किताबों, वार्ताओं और व्यक्तिगत अभ्यासों के माध्यम से वास्तविकता की प्रकृति के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि आध्यात्मिकता की खोज में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक और सुलभ बनी हुई है।